इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शयन और जानन एकेडमी के सभी नए स्टूडेंट्स फायर हंटिंग टेस्ट को पास करके जानन एकेडमी के इंटरनल कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जानन एकेडमी के टीचर्स शयन और बाकी सभी को वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वो टीचर शयन की टीम के लोगों के बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानन एकेडमी के इंटरनल कोर्टयार्ड में पहुंचने के बाद मास्टर याओलाओ शयन को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जिसे याओलाओ और शयन दोनों बहुत पहले से ही ढूंढ रहे थे। और उस चीज़ के बारे में जानने के बाद शयन उस चीज़ को ढूंढने के लिए तेज़ी से निकल पड़ता है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम जानन एकेडमी के इंटरनल कोर्टयार्ड का ही सीन देखते हैं जहाँ पे शयन फॉलन हर्ट फ्लेम को ढूंढने के लिए आया होता है। और फॉलन हर्ट फ्लेम को ढूंढते ढूंढते शयन स्काईदोची बर्निंग रिफाइनिंग पेगोडा के पास पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ये पता चलता है कि फॉलन हर्ट फ्लेम असल में स्काईदोची बर्निंग पेगोडा के ही अंदर है। और जैसे ही शयन को ये बात पता चलती है वैसे ही शयन तेज़ी से स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पेगोडा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वहाँ पहुँचने के बाद शयन उस पेगोडा की रियल बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो मास्टर याओलाओ से कहता है कि ये पेगोडा तो आखिर एक मैग्मा के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वो आगे बोल ही रहा होता है कि तभी उस पेगोडा के अंदर से किसी अननोन पर्सन की आवाज़ आती है जो कि उस पेगोडा को सभी स्टूडेंट्स के लिए खोल रहा होता है। और इस पेगोडा के खुलने के बाद शयन भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उस पेगोडा के अंदर जाने लगता है। और उस पेगोडा के अंदर जाते ही शयन को अचानक से कुछ होने लगता है। जिसके बाद हम शयन के इनर दोची वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे शयन उस बदलती हुई सिचुएशन को अडेप्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस पेगोडा की पावर्स शयन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, जिसकी वजह से शयन को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को ग्रीन स्पिरिट लोटस फायर से प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ मेरी बॉडी में कैसे जा रही है। और इसकी पावर से तो लगता है कि ये मेरी हेवन फायर से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो आगे बोल ही रहा होता है कि तभी इस सिचुएशन को देख के मास्टर याओलाओ शयन के दोची वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं। जिसके बाद वो इस सिचुएशन को देख के शयन से भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और सारी चीज़ों को समझने के बाद वो शयन को बताते हुए कहते हैं कि ये तो फॉलिंग हर्ट फ्लेम की आग है जिसके बारे में हेवन फायर्स की लिस्ट में बताया गया है। ये फायर इनविजिबल और कलरलेस है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ और सिर्फ फॉलन हर्ट फ्लेम की ही हो सकती हैं। और जैसे ही शयन को ये पता चलता है कि ये फायर असल में फॉलन हर्ट फ्लेम है, वैसे ही शयन तेज़ी से अपनी ग्रीन लोटस फायर की प्रोटेक्शन को हटा के तुरंत ही फॉलन हर्ट फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही शयन को बहुत सारी इंजरीज आने लगती हैं। वहीं मास्टर याओलाओ भी शयन को उस फायर को एब्जॉर्ब करने से रोकने लगते हैं। जिसके बाद शयन याओलाओ से ये पूछने लगता है कि आखिर याओलाओ ने उसे इस फायर को एब्जॉर्ब करने से क्यों रोका है। और उसके सवाल को सुन के मास्टर याओलाओ शयन को बताते हुए कहते हैं कि शयन जल्दीबाजी मत करो, मेरे हिसाब से ये फायर फॉलन हर्ट फ्लेम का बस थोड़ा सा ही हिस्सा है और इस फायर का रियल एसेंस अभी हमारे हाथ नहीं लगा है। और जब तक हमें रियल फायर मिल नहीं जाती तब तक इसी फायर का यूज़ करके बस अपनी दोची पावर्स को कल्टीवेट करो। और उनकी ऐसी बातें सुन के शयन थोड़ा निराश हो जाता है। और उसे निराश होता हुआ देख के मास्टर याओलाओ उससे कहते हैं कि शयन तुम निराश मत हो, अगर इस फायर का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि इस फायर का मेन एसेंस भी कहीं आसपास ही होगा। और मेरे हिसाब से फॉलन हर्ट फ्लेम शायद इसी पेगोडा के नीचे है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।